सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। से 4 नवंबर की अवधि तक 22,890 हैं, तो हम लोग लगभग बाकी सर्विसेज लगभग उसी लेवल पे आ चुकी हैं जो कोविड से पहले थी। जो ई संजीवनी पे इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेशन है, आज की प्रगति 2,791 है और ई संजीवनी कुल ओपीडी की संख्या 1,87,412। ये ई संजीवनी पोर्टल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीन से कोविड से संबंधित या और किसी डिजीज से जानकारी के संबंधित सीधे डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। तो ये कुल मिला जुला के है, तो ओवरऑल स्थिति मैं ये कहूँगा कि नियंत्रण में है और सावधानी जारी है। जैसा मैंने कहा, फोकस टेस्टिंग भी जारी है, उसकी रिपोर्ट कंपाइल होती है। जैसे ही रिपोर्ट कंपाइल होती है मैं आगे और आपको सूचना दूंगा। और डेथ्स की संख्या भी कंपैरेटिवली एक ज़माने में 80-90 के करीब रहती थी, 27 है। पिछले 2 दिनों में 15 और 17 थी। तो ये मतलब प्रत्येक डेथ की समीक्षा की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं, और हर उसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है अगर कोई गलती पाई जा रही है तो ये एक बात ये ज़रूर आ रही है जो आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए कि लोग लेट करते हैं आने में। कई बार लक्षण आ जाने के बाद भी, चाहे बुखार हो चाहे खांसी हो, वो समय से आते नहीं हैं कि साहब ठीक हो जाएगा घर पे, और फिर उनकी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी ठीक लेवल की नहीं होती है और जब तक वो पहुंचते हैं अस्पतालों में तो लेट होती है। तो ऐसे कई डेथ्स जो कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर समय पे आए, तो ये एक देखें पर्टिकुलरली जो होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रह रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी अन्य कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, रीनल डिजीज़ है, या इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनकी इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करती है, या फिर अस्थमा, टीवी और निमोनिया, दमा, ऐसे तरह की बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, इनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो इनकी स्थिति बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो ऐसे अगर मरीज हों, चाहे उनको कोई और सिम्टम ना भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनको अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी पे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाना ज़रूरी है। तो ये मेरा अनुरोध होगा कि ये जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें, और ज़रा भी लक्षण आता है या नहीं भी आता है तो अस्पतालों से संपर्क में रहें, डॉक्टरों से संपर्क में रहें, क्योंकि इनमें अगर किसी भी तरीके से संक्रमण फैलता है तो बहुत तेज़ी से उस संक्रमण का प्रोग्रेस होता है, और एक बार संक्रमण प्रोग्रेस होता है तो बचाना बड़ी मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा देखने की बात है। शेष स्थिति सामान्य है। साथी ने बताया, प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। केवल दिल्ली के आसपास के कुछ जनपदों में कुछ मामले बढ़ने की सूचना मिली है। आवश्यक है इस समय कि सब लोग सावधानी रखें, एहतियात रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है कि आप सब लोग, हम सब लोग इस समय ज़्यादा एहतियात की, ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण कम हुआ है, फिर से ना ये बढ़ने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि सब लोग सावधानी बरतें। विशेषकर त्यौहार का जो सीज़न है, त्योहारों के दिन हैं, इसमें जहाँ आना जाना अति आवश्यक ना हो, न जाएं। हाथ लगातार धोते रहें, मास्क पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम सब लोग ये 3 सिद्धांतों का अनुसरण करते रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मानते रहेंगे, तो सब लोग हम इस संक्रमण से बचे रहेंगे। संक्रमण कम हुआ है, इससे ये भी इससे स्पष्ट है, हॉटस्पॉट कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र कम हो रहे हैं प्रदेश में। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये समय बहुत सावधानी का है, सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां
बढ़ें और आगे बढ़ें, उनके माध्यम से रोज़गार के नए अवसर पैदा हों। प्रदेश सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश देश के पहले 5 प्रदेशों में है जिन्होंने कि कोरोना के समय सबसे अधिक रोज़गार पैदा किया, रोज़गार के अवसर पैदा किए। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर पर्यवेक्षण में, मार्गदर्शन में एमएसएमई विभाग द्वारा बैंकों से लगातार संपर्क करके, उनसे अनुश्रवण करके, ऑनलाइन इकाइयों से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाकर उन्हें ऑनलाइन प्रोसेस करके ऑनलाइन ही ऋण वितरण काफ़ी कराए गए। जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुलने के पश्चात भी ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और आज की तारीख तक जो आत्मनिर्भर पैकेज में 4,36,000 इकाइयों को 10,767 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कर वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर बहुत अनुश्रवण उसका किया गया है। 5,83,000 नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 15,564 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। केवल इन्हीं इकाइयों के माध्यम से लगभग 25 लाख नए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश में अब लगभग सभी औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। रजिस्टर्ड जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो लगभग 8,18,228 हैं, जिनमें लगभग 52 लाख श्रमिक पहले से ही काम कर रहे थे, वो अब काम कर रहे हैं। किसानों के लिए सरकार विशेषकर गंभीर है और धान क्रय का हमारा कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज की तारीख में लगभग 65,72,000 कुंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 3 गुना है। तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना धान सरकारी एजेंसियों ने अधिक खरीदा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी है कि वो इसको सुनिश्चित कराएं कि उनके यहाँ धान क्रय केंद्र मुस्तैदी से काम करें, किसानों का धान समय से खरीदा जाए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, वो समय से उनके खाते में बैंक धनराशि भी हस्तांतरित हो जाए। इसी के साथ साथ मक्का क्रय पे भी सरकार का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 29 लाख क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है और ये खरीद की प्रक्रिया जारी है। किसानों को समय से उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और समय से उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, इसका भी प्रयास पूर्णतः किया जा रहा है। कोरोना के बारे में मैं फिर से कहूँगा कि हम सब लोगों को, चाहे ये दोहराना भी पड़े, सबको सावधानी की आवश्यकता है। हम सब लोग सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रहें। हम लोगों को सबको विशेषकर त्योहारों के दौरान इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक यू।